हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अन ग्लोबल स्टडीज आप सभी के लिए लेकर आ चुका है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026। वे बच्चे, वे एस्पिरेंट्स जो यूपीपीसीएस 2026 को टारगेट करके एग्जाम देना चाहते हैं और प्रीलिम्स अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं 5 जुलाई से यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको यहां पे देख सकते हैं कि 27 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट होगा। सेक्शनल टेस्ट का मतलब यह है कि जैसे यदि एंशिएंट हिस्ट्री उठाया जाता है तो एंशिएंट हिस्ट्री से टेस्ट होगा, मिडिवल हिस्ट्री से होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, देन इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब सेक्शनल टेस्ट आप सबको कराया जाएगा। इस सेक्शनल टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे। 150 क्वेश्चंस जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में, ठीक उसी प्रकार ये टेस्ट आप लोगों को हम लोग कंडक्ट कराएंगे। देन 15 सेक्शनल टेस्ट के बाद 12 जो होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। 12 फुल लेंथ जो टेस्ट है इसमें आपको अकॉर्डिंग टू यूपी पीएससी, जैसे पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट कराती है कि 150 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, सारे प्रश्नों को विविध सारे प्रश्नों को यहां पे इंक्लूड करके और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें से इस 12 फुल लेंथ टेस्ट में 6 जो टेस्ट होगा वो जीएस के होंगे और 6 जो टेस्ट होंगे वो सीसेट के होंगे। क्योंकि हिंदी माध्यम में सीसेट को लेकर जो चुनौती है ये एक समस्या है, तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोग सीसेट के 6 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। और ये 6 टेस्ट करते हो तो आप निश्चित है, श्योर है कि क्वालिफाई कर जाओगे। सीसेट क्वालिफाइंग में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न ये है कि इसकी ऑनलाइन फी 1499 है और ऑफलाइन फी जो है वो 2499 है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यदि इस टेस्ट सीरीज की जो आपके सामने उपलब्ध कराया जा रहा है, कुछ फैसिलिटीज हैं, आखिर में क्या क्या इसकी गुणवत्ता है, तो गुणवत्ता पे ध्यान दें तो 27 टेस्ट जिसमें 15 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ है, 12 में 6 जीएस का और 6 सी सेट का। फिर उस प्रत्येक पेपर की विस्तृत व्याख्या होगी, विशेषज्ञ फैकल्टी के द्वारा वीडियो विश्लेषण आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कहने का मतलब कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ज्योग्राफी में आ गया कि जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही है। अब उसमें से मान लेते हैं एक ऑप्शन आपने ये पहचाना कि जेट स्ट्रीम एक भू विक्षेपी पवन है, तो जेट स्ट्रीम एक भू विक्षेपी पवन है तो इसको तो आपको आंसर की उपलब्धि हो गया है, लेकिन इसका जो विस्तृत एनालिसिस है वो संबंधित जो विशेषज्ञ है आपको उपलब्ध कराएंगे कि जेट स्ट्रीम है क्या, जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या हैं, कितनी जेट स्ट्रीम है, और इस प्रकार आपको एक विस्तृत व्याख्या उपलब्ध करा दी जाएंगी। देन उसके बाद प्रत्येक पेपर की विस्तृत व्याख्या। देन सेक्शनल टेस्ट में 100 प्रश्न यहां पे स्टैटिक प्रश्नों से, 30 प्रश्न करंट अफेयर से और 20 पीवाईक्यू होगा। जो 150 हमने बताया था ये डिवाइड किया गया है कि 100 आपका सब्जेक्ट से होगा, 30 आपका करंट अफेयर से होगा और 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न आपको जो उपलब्ध होगा 150 क्वेश्चन का होगा। नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विशेष करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे आपने अक्सर देखा, जितने भी टॉपर्स हैं हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 1 वर्ष का करंट अफेयर आपको तैयार करके तभी एग्जाम हॉल में जाना है। और करंट अफेयर का रोल यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ज्यादा है। मान के चलिएगा 30 से 32 प्रश्न करंट अफेयर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नवंबर 2025 से 6 दिसंबर को आपका पेपर है, तो नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक प्रत्येक महीने का 30-30 प्रश्न। तो आप समझ सकते हो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी और उस प्रश्न के माध्यम से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा।
केंद्र यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें इसकी अगली की केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश बजट आर्थिक सर्वेक्षण को अर्थव्यवस्था के सेक्शन टेस्ट में शामिल किया जाएगा। देन ये मान लेते हैं किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है, तो इसके लिए हमारी मेंटर्स टीम बैठी रहेगी और मेंटर्स टीम से आप अपने डाउट को क्लियर करोगे। तो डाउट स्टेशन एवं मेंटरशिप की सुविधा है। सभी केंद्रों का एकीकृत परिणाम होगा। रैंकिंग जिसमें वास्तविक प्रतियोगी मूल्यांकन संभव होगा। सभी केंद्रों का ये जो है ये 4 सेंटर से पर आयोजित हो रहा है टेस्ट सीरीज। दिल्ली में करोल बाग, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज और देहरादून, इन चारों से। और आपकी जो रैंकिंग तैयार की जाएगी वो इंडिया लेवल पर कि इन चारों सेंटरों में पहला टॉप कौन किया है, दूसरा रैंक किसका आया है, तीसरा, ताकि एक समग्र मूल्यांकन आप अपने में कर पाओ, असेसमेंट कर पाओ कि मेरी रैंकिंग इन बच्चों के बीच कितनी है। ये असेसमेंट का सबसे बेहतर। इस बार हम लोग केवल सेंटर पे रैंकिंग नहीं बना रहे हैं, चारों जगह का हम चारों सेंटरों पर जितने बच्चे होंगे उन बच्चों की रैंकिंग तय करेंगे कि पहला स्थान किसका है और अंतिम सी क्या है। और आप सबका प्रयास होना चाहिए टॉप कहां से करना है, ऊपर से करना है, नीचे से नहीं करना है। तो दिन उसके बाद प्रश्न नवीनतम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 के पैटर्न एवं स्तर के अनुरूप तैयार किए गए हैं। तो ये हमारी कुछ फैसिलिटी है। आप देख सकते केजीएस। अब जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं सर मैं ऑफलाइन ही ज्वाइन करूंगा या करूंगी, तो हमारे करोल बाग सेंटर आप देख सकते हैं। तो 56/4 ग्राउंड फ्लोर ओल्ड राजेंद्र नगर में आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रयागराज तेज बहादुर शप्रूमार्ग सिविल लाइन, आप दिए गए नंबर पे किसी भी प्रकार से एड्रेस में समस्या होती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देहरादून आप देख सकते हैं ओमकार टावर अपोजिट शाहनी मंदिर, यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुखर्जी नगर, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है। ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। ये मान लेते हैं आप इन चारों जगह पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन सभी के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। देन तो ये हमारी कुछ आप सबके लिए खुशखबरी थी। आप सबके लिए हम लोगों का एक प्रयास है कि इस प्रयास से आप लोग मैक्सिमम लोग सफल हों और हम पिछले वर्ष की बात इस बार भी इतना कर पाए कि हर बच्चा हमारी सिलेक्शन हमारी केजीएस संस्थान से हो, खान ग्लोबल स्टडीज से हो। और यही इतना नहीं, हमारी पूरी फैकल्टी जितना है आप लोगों से ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, रिसर्च पे करेंगे, ताकि जो भी आपको कंटेंट दिया जाए वो सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आए। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। तो ये छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी और मोटी जानकारी थी जो कि आप लोगों के लिए बेहद जरूरी था। थैंक यू सो मच।